Hello everybody, welcome to my channel. As we have been doing exercise 8.1 in our series of trigonometry, in this video we are going to cover the question number 9th of this exercise. Here you can see in triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1 upon root 3, we have to find the value of these two questions. So here you have needed sin A, cos C, cos A, sin C, cos A, cos C, sin A, sin C. तो हमें इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हमारा गिवन डाटा जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो हेयर यू कैन सी दैट हमें उन्होंने गिवन किया है कि tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, यानी कि tan a की वैल्यू दी है 1 अपॉन रूट 3। हमें पता है tan a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, परपेंडिकुलर 1 दिया है, बेस कितना दिया है, रूट 3। जैसे कि पहले हमें पता है कि हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है टू फुलफिल कि हमें सारी साइड्स मिल जाएं ताकि हम आगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर पाएँ। तो फॉर फाइंडिंग हाइपोटेन्यूज वी नो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड द हाइपोटेन्यूज वैल्यू। तो हमने यहाँ थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर हमें नहीं दिया तो एज इट इज़, एंड बेस का वैल्यू हम डालेंगे रूट 3। तो रूट 3 की वैल्यू एज इट इज़ प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर। अब आप देखिए एच स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, रूट के साथ स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ सीधा 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा तो h इज इक्वल टू रूट 4, जो अल्टीमेटली किसके इक्वल होता है, 2। तो हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 2। अब ध्यान से देखिएगा, हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, लेकिन दे हेयर दे गिवन अस अ कंडीशन ऑफ राइट एंगल्ड एट बी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम इसको फिगर को कंस्ट्रक्ट कर लें ताकि एरर ना आए क्वेश्चन में। तो राइट एंगल एट बी का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि अगर यहाँ 90 डिग्री आएगा तो इस पॉइंट पे बी होगा। अब ऊपर ए मानते हैं, ए बी सी। तो ये हमारी फिगर की कंस्ट्रक्शन होगी। हमें परपेंडिकुलर दिया है 1 एंड बेस कितना दिया है, रूट 3, एंड हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाली है कितनी, 2। तो बस याद ये रखिएगा कि जो ये वाली परपेंडिकुलर वाली लाइन है और हाइपोटेन्यूज वाली लाइन के अंदर जो एंगल आता है उसे हम स्पेशल एंगल कंसिडर करते हैं। एज आपने प्रीवियस वीडियोस में समझा है कि इस एंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर जो है वो बेस बन जाता है और जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है उस केस में। यानी कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बेस, और बेस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर वाली। ये किस केस में होता है, ये वाले एंगल के केस में। अब ध्यान से देखिए, हमने ये वाला सारा पहले तो गिवन डाटा से हमने तीनों साइड्स निकाल ली। अब लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज साइन ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए, सॉरी हियर मल्टीप्लाई नॉट प्लस, यहाँ कुछ साइन नहीं है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस कॉस ए साइन सी। सो है यू कैन सी साइन ए की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू, ये सारी पहले निकाल लेते हैं ताकि हम सीधा सीधा पुट कर दें। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, साइन की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, पर यहाँ ए है तो इसका मतलब यहाँ लगेगा स्पेशल केस। सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिख दूँ टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। परपेंडिकुलर 1 दिया है, हाइपोटेन्यूज हमने 2 निकाली, बेस रूट 3। अब हमें पता है ये ए है। अब हमने ए को स्पेशल एंगल कंसिडर किया, तो यानी कि ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उसकी जगह पे हमें बेस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आई कैन रिपीट ऑल्सो कि साइन ए में जो ए एंगल है वो स्पेशल एंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर वैसे तो देखने में 1 लग रहा है, लेकिन हमें पता है जब ए वाला केस होता है तो हम क्या लगाते हैं उसकी जगह पे बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह हमने बेस की वैल्यू पुट की रूट 3, हाइपोटेन्यूज विल बी सेम, तो साइन ए की वैल्यू ये आ गई। अब सारे पहले तो निकाल लेते हैं जो यूज़ होंगे यहाँ, कॉस सी। अब सी जैसे कि हमारे पास क्या है, जर्नल केस, तो इसके लिए जो दिख रहा है वही लगाएंगे। कॉस सी की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, तो हमें देखकर बेस पता चलेगा क्या है, रूट 3। तो बेस रूट 3 अपॉन 2। अब ध्यान से देखिएगा, साइन ए भी मिल गया, कॉस सी भी मिल गया। अब कॉस ए निकाल लेते हैं।
कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन एच। अब ध्यान से देखिए ये ए है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, स्पेशल एंगल केस। बेस की जगह पे आपको बेस नहीं पुट करना, परपेंडिकुलर पुट करना है, तो यहाँ आंसर आएगा 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो 1 अपॉन 2। अब हमें साइन सी भी निकालना था। अब सी क्या है, एक तरह से जर्नल केस है, तो इसके लिए जो दिखेगा वही पुट कर देना पी अपॉन एच में। परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितनी है 2, तो हमें पता है 1 अपॉन 2 आंसर आ गया। ये मैंने सारा पहले तो मटेरियल निकाल लिया जो हमने पुट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज़ को, यानी कि हमारा फाइनल फॉर्मूला था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हमने अभी जो वैल्यूज़ निकाली वो पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू है √3/2 एंड कॉस सी की वैल्यू भी है √3/2। एज यू कैन सी हमने अभी निकाली है, तो यहाँ भी √3/2, और यहाँ कॉस ए भी 1/2 निकाला है हमने, और साइन सी भी 1/2 निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो हम भी इसको करते हैं। अभी √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है। मैं एक बार वैसे आपको बता भी देता हूँ, एनी रूट नंबर मल्टीप्लाइड विद द सेम रूट नंबर इज सेम, मतलब यानी कि अगर मैं √3 मल्टीप्लाई √3 करूँ तो आंसर √9 आता है। अब √9 का आंसर 3 होता है, तो इसको एज इट इज़ मैं 3 पुट कर दूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 2 ज़ा 4। नाउ टेक एलसीएम, नीचे आएगा एलसीएम 4, ऊपर आएगा 3 + 1, तो आंसर आ गया 4/4। आंसर अल्टीमेटली 1, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1। अब हम फाइंड करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन इसी चीज़ का। तो हमारा सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सेम हमने अभी इसके लिए सारा डाटा निकाला हुआ है, तो जस्ट हम इधर से देख के वहाँ पुट कर देंगे। कॉस ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, √3/2, राइट। तो यहाँ पे हम साइन ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, √3/2, एंड देन हमारे पास साइन सी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/2। तो हेयर हमने पुट कर दिया देखकर, √3 मल्टीप्लाई 1 √3, 2 2 ज़ा 4, माइनस √3 मल्टीप्लाई 1 √3, 2 2 ज़ा 4। इन दोनों में से √3/4 में से √3/4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0। तो हमारे ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। इट्स जस्ट कि आपको वो स्पेशल एंगल वगैरह वाला जो केस मैंने समझाया था अच्छे से फर्स्ट वीडियो में, वो आप ज़रूर देखिए। डू वॉच माई वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से मिले। एंड डू लेट मी नो which video you want me to do next for the chapter of maths. So yes guys, now we are going to continue the question number 10th of the 8.1 exercise. So आप देख सकते हैं इन्होंने हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR right angled at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. We have to determine the values of sin P, cos P, tan P. तो एक बार मैं ध्यान से दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसकी फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन में उन्होंने स्पेशली राइट एंगल्ड कहाँ पे है वो लिख के दिया हुआ है। तो हम पहले फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQ और राइट एंगल्ड एट Q, यानी कि Q यहाँ पे आएगा क्योंकि ये राइट एंगल्ड वाली पोजीशन है। P आएगा हमारा ऊपर, R आएगा हमारा नीचे। इतना आपको समझ आया। अब देन उन्होंने हमें गिवन डाटा क्या दिया है पहले वो लिख देते हैं। गिवन डाटा में उन्होंने हमें कहा है PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, हमें जो डाटा गिवन है मैं पहले पुट करके दिखाता हूँ। PQ हमें कितना दिया है, 5, तो ये वाली चीज़ होगी 5। QR हमें ऐसे PR और QR यानी हाइपोटेन्यूज और बेस का प्लस करके 25 दिया है। तो मेरे को पाइथागोरस लगानी होती है जब हमें दो साइड्स पता हो, तीसरी निकालनी हो। अब इन दोनों में से कोई एक साइड सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो ये PR निकाल लेते हैं। PR यहीं रहेगा, यानी कि PR इधर ही रहेगा। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का QR उधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी 25 माइनस QR। इससे मुझे दो वैल्यूज़ मिल गई हमारी PQ और PR की। अब मैं इससे QR निकाल सकता हूँ। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25 माइनस QR। अब यहाँ पे हम QR की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये नहीं किया, दिस इज़ अ क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन।
तो हमें इसको थोड़ा सा ढंग से करना है। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, 25 माइनस क्यू आर, राइट। 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एंड बेस की जगह पे हम क्यू आर पुट करेंगे एज इट इज़, इसका होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, 5 का होल स्क्वायर। ओके, सो हेयर यू कैन सी 25 माइनस क्यू आर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। याद है हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है मैथ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। इसका मतलब 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय क्यू आर। हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर दी। इधर वाली साइड जो था वो ऐसे रहेगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ध्यान से देखिएगा, 25 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज माइनस 25 टू ज़ा 50 क्यू आर। ओके, तो यहाँ आएगा क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ प्लस 25। अब देखिए, हम सिंपल नंबर को इधर ले आते हैं और ये वाला उधर ले जाते हैं। तो 25 इधर प्लस का इधर आके माइनस, तो 625 माइनस 25, और ये वाली चीज़ यहाँ प्लस की उधर जाके माइनस, तो यहाँ माइनस 50 क्यू आर बचेगा। उधर ये क्यू आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसल। वैसे टीचर्स जनरली ऐसे कटिंग भी करवा देती हैं, पर मैंने आपको रीज़न बताया, ये चीज़ यहाँ प्लस की उधर जाके माइनस, ये बन गया ख़त्म, ये ज़ीरो हो जाएगा। और ये 25 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस। अब 625 माइनस 25 हमारा क्या आ गया, 600 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये कट गया। अब आप देखिए, ये वाली चीज़ यहाँ माइनस की उधर जाके प्लस, तो 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, है ना। तो क्यू आर की वैल्यू अगर निकालनी है, 50 नीचे डिवाइड में जाएगा, यानी कि 600 डिवाइडेड बाय 50। अब मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कौन नीचे जाएगा, कौन, ये क्यों नहीं नीचे आया। हमें निकालना क्या है बेटा, क्यू आर। तो क्यू आर अगर निकालना है, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ये वाली चीज़ जो उसके साथ है वो उधर जाएगी। तो नीचे गया 50। अब इससे आप कटिंग करो तो हमारा आंसर आएगा 12। तो हमारा क्यू आर कितना आ गया, 12। अब आपका क्यू आर 12 आया है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू मिल गई है 12। अब हमें पता है इसकी अगर वैल्यू 12 मिली है, तो हमें ये वाली वैल्यू में इनमें से इसमें पुट कर दीजिए आप। इसको इक्वेशन नंबर 1 गिन सकते हैं हम, इसे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर सकते हैं। इस इक्वेशन 1 में हम क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा आएगा पुट वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर हमारा अभी 12 आया, तो पी आर क्या आएगा, प्लस 12 इक्वल टू 25। ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो पी आर हमारा आ गया 25 माइनस 12। तो अल्टीमेटली हमारा पी आर कितना आ रहा है, 25 में से 12 गए तो सीधा सीधा हमारा आंसर कितना आता है, 13। तो यस, हमने 25 में से 12 माइनस किए तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 13। लेट मी चेक ऑल्सो, 5 यस 13। तो हमारा आंसर आया 13, क्यू आर 12 आया, पी आर 13 आया, और ये हमें ऑलरेडी गिवन था। इसका मतलब हमें सारा कुछ क्लियर हो गया, एच भी क्लियर है, परपेंडिकुलर भी, बेस भी। हाइपोटेन्यूज मैं एक बार देख के बता देता हूँ कितनी आई हमारी। पी आर आ गया हमारा 13, और हमारे पास बेस कितना था आया अभी हमारा 12, एंड हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी आ गई है, 5। तो ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज़ आ गई हैं। अब एक्चुअल वैल्यूज़ से हमें क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, साइन पी, कॉस पी, टैन पी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन पी। तो हम साइन पी इधर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास साइन पी की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब हमें पता है, हमारा ट्रायंगल मैं एक बार रीड्रॉ कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। हमारे यहाँ पे क्या था P, यहाँ पे क्या था Q, यहाँ था R। अब हमें अभी इसकी वैल्यू 5 दी है, बेस हमने अभी निकाला कितना आएगा 12, परपेंडिकुलर हमारा कितना आएगा 13। सॉरी, पर इट इज़ नॉट अ परपेंडिकुलर, एक्चुअली इट इज़ अ हाइपोटेन्यूज, this is a perpendicular. Okay, so I will mention it here, so don't confuse, ये वाली चीज़ मत मानिए। आपने अभी हमने
पी क्यू हमें ऑलरेडी गिवन था, यानी कि परपेंडिकुलर हमें गिवन है 5, हाइपोटेन्यूज हमने निकाली है 25 माइनस क्यू आर, यानी कि पी आर की वैल्यू निकाली है 13। तो ये वाली चीज़ आ गई 13, ये वाली चीज़ आ गई 12। तो इधर मैं मेंशन कर देता हूँ अभी एच की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी आई है, सॉरी एच की वैल्यू हमारी 13 है एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी आई है 5 एंड क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आई है 12। तो हमारा एच पी क्यू इससे हमें पता चल गया। अब हम इसमें पुट करते हैं, साइन पी की वैल्यू में पुट करेंगे। अब यहाँ से देखना ये चीज़ पी है, पी है तो यानी कि यहाँ क्या लगेगा, स्पेशल केस। पी वाले के लिए स्पेशल केस है क्योंकि ये वाला एंगल है। अब पी के लिए बेस क्या, परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 12, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 13, ये हो गया। देन हमारे पास क्या निकालना है, और हमें कॉस पी है बी अपॉन एच। अगेन ये भी स्पेशल केस है, तो हम यहाँ पे बेस की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। देन हम tan p की वैल्यू अगर निकालें तो वो होती है p अपॉन b, जिसमें परपेंडिकुलर की जगह पे हम बेस पुट करेंगे क्योंकि एंगल p है, तो बेस आया 12 और हमारा बेस जो है वो परपेंडिकुलर पुट करेंगे 5। ठीक है, होप सो दिस इज़ क्लियर। हमें थोड़ा सा यहाँ जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया उसे काइंडली इग्नोर इट। हमने अभी यहाँ पे री राइट कर दिया है हमारा क्या क्या हमने निकाला, क्या क्या नहीं। होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड डू लेट मी know in which chapter you want me to cover next. Thank you. Probably the last question of this exercise. Here they have said that state whether the following are true or false and justify your answer. तो हमें ये सारे बताने हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं और साथ में इनका रीज़न बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। वो कह रहे हैं कि tan a की वैल्यू लेस देन 1 होती है हमेशा, ये वो हमसे कह रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसके लिए हम पहले तो टेबल देखते हैं, हमने टेबल पढ़ा था, तो यहाँ पे tan थीटा वाला टेबल रीड करें। हमें देखना यह है कि tan a हमेशा लेस देन 1 होता है, तो ज़ीरो, चलो ज़ीरो तो कम है 1 से, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। 1/√3 भी 1 से छोटा होता है, तो ये भी ठीक है। 1 इटसेल्फ इज़ अ 1, तो हम इसको भी कंडीशन मानेंगे। हेयर √3, तो आपको पता है √3 क्या है, 1.73। √3 की वैल्यू आती है 1.73 और 1.7 तो 1 से ज़्यादा होता है बड़ा। इसका मतलब हमें tan 60 डिग्री पे कितना मिल रहा है, √3। यानी कि ये आंसर हमारा फिर क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि ऑलवेज वर्ड यूज हुआ है, यानी कि हर जगह tan लेस देन 1 होना चाहिए, तो हमारा आंसर है फॉल्स, क्योंकि √30 जो है tan 60 का वो तो 1 से बड़ा है, तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा, इसका रीजन भी मैंने यहाँ लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन इज sec a इज 12/5 फॉर सम एंगल a। sec a की वैल्यू उन्होंने दी है 12/5 और sec a होता है हमारा क्या, cos का उल्टा, यानी कि h/b। अब जब मैं sec a की वैल्यूज देखूंगा यहाँ पे, तो मेरे को देखने को मिल रहा है 1 है, 2/√3 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, 30 डिग्री की। ये √2 है, ये 60 डिग्री 2 है और ये थीटा है। यानी कि हमारी जो वैल्यू है 5 को अगर मैं 12 से करूँ तो 1 पॉइंट ये आएगा हमारा आंसर। 12 को अगर 5 से करें, 5 2 ज़ा 10 एंड 2, देन हमारे पास 22.4। और अगर मैं देखूं यहाँ पे हमारी वैल्यू 1, 2/√3, √2, 2, इनके बीच में लाई करनी चाहिए वैल्यू, तो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर 2.4 आ रहा है, तो विच इज़ राइट। तो इसका मतलब हमारी ये वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि sec के अगर 12/5 है तो हमारा cos से कितना होगा, इसका उल्टा b/h विच इज़ 5/12 एंड दिस वैल्यू इज पॉसिबल बिकॉज हम अगर डिवाइड करके देखें तो हमारा आंसर 2.4 आ रहा है। cos a के अंदर ये वैल्यू हमारी कम हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो दिस कंडीशन इज ओके, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 विच इज cos a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। cos a है वो एब्रीवेशन, मतलब कि एब्रीवेशन है उसकी कोसिकेंट ऑफ a की। नो दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमें पता है cos का मतलब होता है कोसाइन, नॉट कोसिकेंट। कोसिकेंट के लिए हमारा क्या होता है, कोसेक। तो ये वाला आंसर तो सीधा सीधा फॉल्स, ये ट्रू है। नेक्स्ट आता है कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए।
ये कह रहे हैं कॉट ए है जो वो मल्टीप्लाई करके आया है कॉट और ए को। नो, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, सिंपल अकेला कॉट अकेला साइन हैव नो वैल्यू। मतलब अगर मैं देखूँ ना, कॉट अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉट, साइन, कॉस, अगर इनके साथ कोई एंगल नहीं लगा हुआ, थीटा, ए बी कुछ नहीं लगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। तो कॉट और ए का मल्टीप्लिकेशन कॉट ए नहीं होगा, बिकॉज कॉट ए इज इटसेल्फ अ वन थिंग। कॉट अलग एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम ये चीज़ को फॉल्स मानेंगे। देन साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल। 4/3 है, यानी कि इसका आंसर अगर मैं डिवाइड करके देखूँ, 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3, 1 10 पॉइंट लगाएंगे तो 1.3 या 9 आएगा, तो ये तो 1.3 आ रहा है। तो 1.3 जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। एक बार मैं साइन का टेबल देखूँ तो साइन की वैल्यू 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। इसमें सारी वैल्यूज 0 to 1 में ही लाई करती हैं, यानी कि साइन थीटा की वैल्यूज किस में लाई करती हैं? 0 to 1 में। ये 1 से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर कितना क्या आएगा हमारा? फॉल्स। तो ये थे हमारे टोटल MCQs. होप सो दिस इज क्लियर टू यू. So we will be covering 8.2 in our next video. Hope so this is clear to you.